जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओपीसी यूट्यूब चैनल प्री जॉब पोस्टिंग में आप सबका स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स नॉन कॉमेंट के जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं उसके बारे में, और क्या आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो क्या आपका एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा। ये दोस्तों आपकी भर्ती चल रही है एयरफोर्स नॉन कॉमेंट, और इसके एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको बता रखा है WFH की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप आकर जो है बिल्कुल जो है चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जो है यहाँ पे जो भी अपडेट्स होती है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। तो अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, क्योंकि एयरफोर्स नॉन कमेंट की आवेदन फॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी बच्चों के लगातार कमेंट भी आ रहे थे और व्हाट्सएप पर भी लगातार मैसेज आ रहा है कि सर जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भरें तो एक भर दें या दो भरें या तीन भरें, क्या एक ही तिथि को एग्ज़ाम होगा या हमारा फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होंगे। ऐसे क्वेश्चंस की क्वेरीज आ रही हैं, तो इन क्वेश्चन की क्वेरीज को मैं छोटे सी वीडियो में आपकी क्वेरी को कंप्लीट कर देता हूं। दोस्तों कोई भी अपडेट होती है चैनल पर अपडेट कर दी जाती है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा आने वाली सारी अपडेट्स के लिए। तो दोस्तों ये आपकी इंडियन एयरफोर्स नॉन कॉम्बैट यानी वायुसेना गैर लड़ाकू विमान जो भर्ती थी उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि अलग अलग यहाँ पे सेंटर दिए गए हैं, इन सेंटरों के यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दी गई हैं और आपको अलग अलग यहाँ पे एक तो पोस्टल एड्रेस दिया गया है, एक आपका ड्रॉप बॉक्स के अंदर एड्रेस दिया गया है। तो आप यहाँ पे क्या अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगा सकते हैं? तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, लेकिन बात पूरी सुनिएगा। लगा सकते हैं, बट कौन सी ऐसी समस्याएं आएगी जो आप लगाएंगे या फिर आपको कौन सा इनका बेनिफिट होगा, ये चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो एयरफोर्स नॉन कमेंट के आवेदन फॉर्म 8 फरवरी को यानी स्टार्ट हो चुके हैं, आप सबको पता होगा। 24 फरवरी 2025 तक आपके आवेदन चलने वाले हैं। इसकी जानकारी सबसे पहले हमने WFH की जो वैकेंसी.in वेबसाइट है उस पर अपडेट कर दिया था। अब मैं आपको यहाँ पे बात बताने वाला हूँ दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट को लेकर काफ़ी बच्चे कैंडिडेट। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो आप जो है एक से ज़्यादा फॉर्म लगा सकते हैं, क्योंकि आधिकारिक नोटिफिकेशन में ऐसी कहीं पर भी जानकारी नहीं दी गई है कि आप नहीं लगा सकते। अब बात आती है कि क्या आप एप्लीकेशन फॉर्म लगाएंगे तो क्या आपका रिजेक्ट होगा? बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा। यानी आप एक से ज़्यादा जो एड्रेस है इसके लिए आपकी प्रोसेस क्या रहेगी, आपको एक ही के अंदर नहीं, आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगाने पड़ेंगे। आप मान लो बेंगलुरु के लगा रहे हो या फिर आप जो भी है गाजियाबाद का लगा रहे हो, तो इनके अलग अलग स्टेशन के अकॉर्डिंग जो एड्रेस दिए गए हैं उनके अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म लगाने पड़ेंगे। आप ये इतना काम कर सकते हो, इसके पास आपके पास पूरी छूट है, यानी आप पूरी तरह से आप स्वतंत्र रहें, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। परंतु बात को पूरा सुन के जाइएगा, क्योंकि मैं बात को पूरी क्लियरिटी के साथ साथ में लय बनाते हुए और आपको इंटरेस्ट के साथ दोस्तों बताने वाला हूँ। इसके अंदर अगर आपने आवेदन फॉर्म कर भी दिया और उसके बाद आपने दोस्तों आवेदन फॉर्म एक से ज़्यादा भर दिए, समस्या क्या आती है कि आपके फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा, फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगा। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दी, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा किसी भी हाल में। इसके लिए बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ही एप्लीकेशन फॉर्म से फॉर्म ना भर दें, यानी आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है कि आपके जो आवेदन फॉर्म जो है जब आपके चेक किए जाएंगे तभी भी आपका रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आप भेज रहे हो तब भी रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आएगा तो वो आपका अलग अलग स्टेशनों के अलग अलग आपको एडमिट कार्ड भी देखने को मिलेंगे। तो उस दौरान आपकी समस्या ये आती है, क्योंकि दोस्तों मेरे हिसाब से मैं यहाँ पे सभी कैंडिडेट को सजेस्ट भी करता हूँ कि आप 2 या 3 एप्लीकेशन अलग अलग स्टेशनों पे ज़रूर भरें, क्योंकि जो आपकी इच्छा होती है वो आप आवेदन फॉर्म जो आप भर रहे हैं उसके आपके जिस सेंटर में आप इच्छुक होंगे तो उसमें आप आवेदन फॉर्म लगा सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई के स्टेशनों के एडमिट कार्ड आपके पास नहीं पहुंच पाते हैं और उस कारण से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं। बट इनकी एक जो है ना खासियत ये है कि ये एक ही तिथि को एग्ज़ाम करवाते हैं। अब आप दे तो एक ही पाओगे, एक ही तिथि को एग्ज़ाम करवाते हैं ये। कई बार तिथि चेंज भी हो जाती है, तो वो बेस्ट ऑफ लक हो सकता है कि 1 या 2 दिन तक अगर आपके एग्ज़ाम चलें, 2 या 3 दिन तक
अलग अलग तिथि को, लेकिन हालांकि ये दोस्तों इनके जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपकी एक ही तिथि को एग्ज़ाम होते हैं, तो इनका ज़्यादा बेनिफिट हम ले नहीं पाते हैं। तो ये थोड़ी सी आपकी जानकारी थी। काफ़ी कैंडिडेट की लगातार क्वेरीज आ रही थी कि सर क्या एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म भर दें या नहीं भरें। तो इस प्रकार की प्रोसेस को आप फॉलो कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करेगा अभी बाकी चीज़ें कि आप फॉर्म भरें या ना भरें, आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा नहीं, बस बात इतनी है। तो ये दोस्तों आपके लिए अपडेट थी। व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है। यहाँ पे WFH की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आकर भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।